लेकिन जो कंस को पता पड़ा, जो कन्या आकाशवाणी करके गई थी कि अरे कंस, तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। बुद्धि खराब हो गई कंस की। बोले हैं इतनी सिक्योरिटी पे भी निकल गया, इतनी चौकीदारी पहरेदारी सब कुछ मैंने लगा रखी थी, फिर भी निकल गए महाराज। आपातकालीन बैठक बुलाई। जब कोई समस्या होती है राजा महाराजाओं को तो आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। आजकल बैठकें खूब चल रही हैं चुनाव के समय पर, कैसे जीत मिलेगी और कैसे क्या होगा। ऐसे ही आज कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, उसमें सभी लोग आए। उसमें पूतना भी आई। पूतना जानते हैं किसको कहते हैं? सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो शब्द को देखिए, नाम क्या है उसका? पूत ना। सीधा सा अर्थ तो ये होता है जिसके कोई पूत ना हो वही पूतना, और जिसके कोई पूत ना हो भला वो दूसरे के पुत्र को क्या समझेगी। अच्छा, समझने को तो समझते भी हैं लोग, वो फिर राक्षस प्रवृत्ति भी है ना। एक देवत्व प्रवृत्ति होती है, एक राक्षस प्रवृत्ति होती है, दो प्रवृत्ति होती हैं। देवत्व प्रवृत्ति जो होती है वो सदाचार की ओर ले जाती है, और राक्षस प्रवृत्ति जो होती है हमें दुराचार की ओर ले जाती है। लोगों ने तो यही कहा कि पूतना का अर्थ होता है जिसके पूत ना होते हों, लेकिन व्यास जी कुछ और कह रहे हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्याशापि दिवं गता। कन्या जो श्राप दे करके गई कंस को, वो पूतना को कहते हैं अपवित्रता, शुद्धता न हो। देखिए, आप कितने भी देवत्व का भाव रखो, लेकिन घर में अगर शुद्धता नहीं है तो आपका घर अच्छा नहीं है, भगवान नहीं आएंगे। कहते भी हैं तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। गंदगी में भगवान कभी आते नहीं हैं। हृदय को शुद्ध रखिए, घर को शुद्ध रखिए, पवित्रता रखिए। और पूतना कहते हैं अपवित्रता को। अपवित्रता मीन्स अविद्या, अविद्या अज्ञान, जिसको कोई ज्ञान ही न हो। ठीक पूतना आज आई और कंस के दरबार में सभी लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है कि क्या किया जाए। कंस ने कहा कि ब्रज में जितने भी 1 महीने के बच्चे हैं सबको खत्म करने की प्लानिंग बना लो। अब अच्छा, पैदा तो हो गया लेकिन ढूंढेंगे कहां, है ना? ऐसा उसने आदेश किया। लेकिन आज पता पड़ा उत्सव मनाया जा रहा था नंद जी के यहां, तो कभी कभी उत्सव से भी पता पड़ जाता है महाराज उसके यहां कुछ हुआ है। पता पड़ा नंद जी उत्सव मना रहे हैं, तो पूछा कि इस कार्य को कौन ठीक से अपना दायित्व निभाएगा। वहां जाकर के उस लाला को कौन खत्म करेगा। सबने कहा अपने अपने हिसाब से। पूतना ने कहा भैया काय चिंता करते हो, इसको तो हम काम को, मिनटों के काम को सेकंडों में कर सकते हैं। बोले वाह। बोले कैसे करोगी? वहां तो उत्सव मनाया जा रहा है, सब ब्रजवासी आनंद में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तुम एक राक्षसी हो, वहां कैसे जाओगी? बोले भैया तुमको पता नहीं है। बोले क्या? मैं बहुत बढ़िया बढ़िया स्वरूप बना लेती हूं अपने। राक्षस माया भी होते हैं।
मैं एक बढ़िया गोपी का स्वरूप बनाऊंगी और स्वरूप बना करके आज वहां पहुंच जाऊंगी और उसको जा करके खत्म कर दूंगी। बोले ऐसे कैसे कर दोगी? बोले स्कीम है मेरे पास। बोले क्या? कि मैं अपने स्तनों से दूध से मैं जहर लगा करके जाऊंगी। कहा है ना, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। स्तनों से जहर लगा के जाऊंगी, उसको दूध पिलाऊंगी और दूध के चक्कर में वो जहर को चख लेगा और गोविंदाय नमो नमः। मूर्खों की बुद्धि बहुत छोटी सी होती है। कंस ने कहा वाह, हमारा तो दिमाग यहां तक गया भी नहीं था, तुमने बहुत अच्छा समाधान निकाला है, इससे अच्छी कौन सी बात है। बोले ठीक। पूतना को ये दायित्व दिया गया। पूतना आज सज धज करके ब्रज में गई गोकुल, और जाकर के जहां उत्सव मनाया जा रहा था तो देखिए सज धज करके इतना लंबा घूंघट मार के गई। और घूंघट में कभी कभी बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं। अभी घूंघट में कथा में कोई सो जाए तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन सो रहा है ना। तो पूतना भी आज इतना लंबा घूंघट मार करके बहुत सुंदर श्रृंगार करके और बहुत अच्छी रानी बन के गई है, राक्षसी बन के नहीं गई। वो ब्रज की बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस नंदरानी से मतलब यशोदा से बड़ी यही महारानी है। सजधज करके गई तो ब्रज में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो किसी के डिपार्टमेंट की नहीं थी, न किसी की रिश्तेदार, वाई रिलेटिव, संबंध तो किसी का था नहीं उससे। लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि इतना लंबा घूंघट मारे ये कौन आई है। सब सखियां जो उत्सव मना रही थी वहां यशोदा की, ब्रजवासी सभी लोग सोचने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे होगी कोई नई बहू, हो सकता है किसी का कल विवाह होके आया होगा, वो दर्शन के लिए आ गई होगी। तो नई बहू है तो भाई कुछ दिन तो पर्दा करेगी ना, पर्दा कुछ दिन तो पर्दा करेगी ना, पर्दा तो कुछ दिन बाद हटता है। अनेक प्रकार से बातें सब लोग कर रहे थे। बोले रास्ता दे दो, बेचारी नई बहू है तो दर्शन करने जा रही है। दर्शन करने के लिए गई बंधुओं, जाकर के भगवान के पलने के पास पहुंच गई। भगवान पलने में अपना झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, और सभी लोग उत्सव मनाने में मस्त हो रहे हैं। सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और सब नाचने कूदने मस्त हो जाते हैं। इधर पूतना भी अपने उसी हिसाब से गई जाकर के पलने के पास जाकर के दर्शन किया। और जैसे ही पलने के पास जाकर के दर्शन किया, भगवान ने एक क्षण के लिए उसको देखा। बोले भगवान से देखे कुछ छुपा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये आ गई देवी जी, कोई बात नहीं। भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्यों की, इसका भी कारण है। पूतना ने जो आंखें बंद की उसका पहला कारण है, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आंखें बंद इसलिए की शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई। क्या? कि मेरे 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं, सबसे पहले मुझे स्त्री को ही मारना पड़ा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि प्रभु हे लीलाधारी, भगवान स्वयं लीलाधारी हैं और वो भी स्वयं लीला को अपनी को नमस्कार कर रहे हैं कि वाह क्या लीला है। राम जन्म में मुझे सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा और चंद्रवंश में कृष्ण जन्म के बाद मुझे आज यहाँ सबसे पहले पूतना का स्वागत करना पड़ेगा। इसलिए आंखें बंद की कि मुझे सबसे पहले दोनों जो वास्तव में जिस पर हमें
अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसी पर अत्याचार करने का अवसर। कहने को यह है, दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए आताताई को, सज्जनों की बात अलग है। भगवान ने भी दुष्टों को छोड़ा नहीं, और दुष्टों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इन्हीं दुष्टों को लिए मारने के लिए तो आए हैं वो, कि पाप कम हो जाए। ठीक उसी प्रकार कन्हैया सबसे पहले आज गिलानी हो रही है भगवान को कि हे भगवान ये क्या हो गया। आंखें बंद नंबर 1 तो इसलिए की, नंबर 2 शायद प्रभु इसलिए नेत्र बंद किए हुए हैं, प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी तो है, लेकिन कार्य एक वही करने आई है जो एक मां करती है, क्योंकि मां भी तो दूध पिलाती है ना, और ये भी मुझे दूध पिलाने आई है, तो कार्य वही करेगी जो मां करती है। इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने सोचा कि मैं इसको मुक्ति दूंगा, धातृज्योत गति, जो मां को गति देनी चाहिए वो इसको मिलेगी। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। परमात्मा की आंखें, एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रमा है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में प्रभु की में चंद्रमा है। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा, राम राम, हे शिव शिव, ये कैसी राक्षसी है। मेरे गोविंद को दुनिया प्यार करती है, लाड़ लड़ाती है, स्नेह करती है, दूध पिलाती है, माखन मिश्री खिलाती है, और माखन मिश्री खाने के लिए भगवान ब्रज में आए हैं, और यहां तो सबसे पहले माखन मिश्री तो नहीं मिली, जहर से ही पाला पड़ गया। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, इसलिए आंखें ढक ली। चौथा भाव यहां आता है, आंखें बंद करके भगवान ने सोचा मैं यहां कृष्ण बनकर जीवात्माओं को बचाने के लिए आया था। लेकिन पूतना तो ये सोच रही थी कि चलो दूध पी रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी कोई काम होता है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, धीरे धीरे भगवान दूध पीते पीते उसके प्राणों को खींचने लगे। उसके प्राणों को भगवान पूतना के खींचने लगे, और जैसे ही जब पूतना ने देखा कि मेरे प्राण खिंच रहे हैं और मैं नर्वस, मेरी शक्ति कम हो रही है, धीरे धीरे वो आज विचलित होने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी। व्यास जी के शब्दों में क्या कह रही है, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विव्रेत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रशवन्न गात्रा क्षिपतिरुरोद। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी, और जब प्राण निकलने लगी तो चिल्लाने लगी, बोले हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे छोड़ दो। देखिए बड़ी प्रसन्नता से मारने के लिए आई, और जब प्राण निकलने लगे बोले यहाँ जब दाल नहीं गलेगी, अपनी चाल नहीं चलेगी, तो आज चिल्लाने लगी, बोले प्रभु मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, पूतना तुम नहीं जानती हो, मेरा स्वभाव कुछ अलग है। भगवान कह रहे हैं पूतना से, पूतना तुम जानती नहीं हो, मेरा स्वभाव बहुत अलग है। बोले क्या? बोले कि मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर कभी उसको छोड़ता नहीं हूं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं। इस प्रकार से भगवान ने कहा और उसके प्राणों को हरण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। पूतना के प्राणों का हरण किया, पूतना का शरीर ब्रज में गिरा।
लोग तो कहते हैं पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के बीच में गिरा महाराज। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ गई थी, वो उस समय बन के आई थी डुप्लीकेट, और जब उसने शरीर त्यागा तो वो ओरिजिनल स्वरूप में थी, अपने में राक्षसी वाले में। 18 किलोमीटर के बीच में जाके गिरी। आज सभी लोगों ने जब देखा कि अरे कन्हैया के साथ विपत्ति, आज पूतना ने हमारे गोविंद को मारना चाहा, इसलिए सभी लोग डर गए और कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर दुग्ध पीते हुए सभी ब्रजवासियों को मिले। आज कन्हैया जी को वहां से लाया गया। लाकर के सभी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी महात्माओं ने कहा अरे ये राक्षसी से स्पर्श हो गया है, ऐसा करो कि इनको पंचकव्य से स्नान कराइए। गौ माता का दूध, दही, पंचामृत सभी बनाया गया और आज भगवान को उससे स्नान कराया गया। स्नान कराया। भगवान देखिए राक्षसी से छू जाने के कारण कहते हैं ना कि जब कोई अपवित्र हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही भगवान तो वैसे ही शुद्ध हैं, लेकिन अपने बच्चे को किसी को पता थोड़ी है भगवान है। मां तो बच्चे के स्वरूप में आए हैं, वो तो लीला करने के लिए आए हैं, लीलाधर। और भगवान स्वयं जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन किसी को पता थोड़ी है कि मैं भगवान हूं। तो सभी बच्चा समझ रहे हैं और बच्चे की जब अपवित्रता देखी तो उसको पंचकव्य से, गौमूत्र से और मोर पंख से अनेक प्रकार से झाड़े दिए गए। भगवान को शुद्ध किया गया, जिस प्रकार से जिसका भाव रहता है बच्चे के प्रति। आज भगवान यशोदा की गोद में आए और भगवान गोद में आकर के यशोदा जी के हंस रहे हैं। मेरे नाम से तो मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। हंस क्यों रहे हैं? मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान को झाड़ा दिया जा रहा था भगवान के नाम से। अगर किसी बच्चे को झाड़ा दिया जाए तो किसके नाम से दिया जाता है? उसके नाम से। और उसको ही झाड़ा दिया जाए तो किसके नाम से दिया जाए? उसी के नाम से। भगवान बोले कोई बात नहीं, देते रहो। भगवान देखिए कहा भी है, कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, यशोदा के प्रेम का? पूतना के शरीर को पकड़ कर ब्रजवासियों ने यमुना के किनारे लाया गया और सभी ने लकड़ी इकट्ठी की और काट पीट करके, 18 किलोमीटर का शरीर है, काट पीट करके बाजू अलग ये अलग ये अलग इकट्ठा करके लकड़ियों पर रख करके उसको संस्कार किया गया। संस्कार किया गया तो जब उसमें आग लगाई गई तो उसके शरीर से सुगंधी आई। सुगंधी आई तो कुछ लोगों को शंका हुई कि ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध आनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, परमात्मा श्री राम और कृष्ण के एक बार जो नाम ले लेता है उसका सदा कल्याण हो जाता है। और भगवान का नाम उल्टा लो चाहे सीधा, राम का नाम उल्टा लो चाहे सीधा, वो कल्याण ही करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये लेख कह रहे हैं शास्त्रों के। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों का। इसीलिए यहाँ कहा कि जो भगवान का नाम एक बार ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और यहाँ तो इसने, पूतना ने नाम तो लिया ही, नाम के साथ साथ स्वयं भगवान से स्पर्श भी किया है। स्पर्श ही नहीं, इसने भगवान को दूध भी पिलाया है। अनेक इसने काम ऐसे किए हैं जो कि एक माँ को करने चाहिए। तो मातृ वाली जो माता को गति मिलनी चाहिए वो तो उसको मिली। इसीलिए पूतना लोक बाल घातिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिधान सयाप हरये, स्तनम दत्वा पशद वित्तिम। व्यास जी लिख रहे हैं,
देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं बढ़िया नहीं, उसको हम पूतना कहते हैं। और उस पूतना को भगवान ने मातृ वाली गति दे दी, माता को जो देनी चाहिए।